हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई पर बेहतरीन मेहनत कर रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और जो छात्र वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए अभी इस टाइम तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सफलता जो होती है वो लगातार मेहनत करने से ही मिलती है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। याद रखना है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, पूरे मेहनत पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करते रहें। आज मैं आपको हार्मोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रीवियस बुक को उठाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को पाएंगे। साथियों, ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के हमारे हार्मोन से मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो या वर्ग 3, ये आपको यहाँ से प्रश्न मिलना निश्चित ही है। तो साथियों, मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप लगातार मेहनत करें और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में जुड़ें। तो साथियों, आज का सेशन हम चालू करते हैं अपना हार्मोन्स मोस्ट 30 क्वेश्चंस। साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। चलिए अपना सेशन चालू करते हैं हम। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? यानी कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड्स नहीं है। वो ये बोल रहा है ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है, ग्लैंड्स नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि, लिवर, पिट्यूटरी या गॉल ब्लैडर? साथियों, एड्रिनल ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। लिवर ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। पिट्यूटरी होती है, यानी पीयूष ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। उसने हमसे कोई ऐसा नहीं पूछा है कि अंतःस्रावी या अंतःस्रावी कुछ भी। साथियों, उसने हमसे केवल ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रंथि नहीं होती है। तो ग्रंथि नहीं होती है, वो आंसर है हमारा डी। आंसर डी, पित्ताशय ग्रंथि नहीं होती है। साथियों, पित्ताशय जो होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है, वो ग्रंथि नहीं होती है। ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है इसको अच्छे से। और वर्ग 2 में पूछा गया था साइंस पोर्शन में, याद रखना है अच्छे से। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो साथियों, अच्छे से पढ़ें। आंसर है हमारा इसका डी, गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा पे चलते हैं। मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें 3 तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन एक नहीं है। यानी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है मानव शरीर के अंदर। तो साथियों, पीलियर ग्रंथि बिल्कुल होती है, अधिपरक होती है, पिट्यूटरी होती है। ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं तीनों। अंतःस्रावी, समझ रहे हो साथियों? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। उसने हमसे पूछा है कौन नहीं है? आंसर है हमारा लिवर। आंसर है हमारा लिवर, यकृत, ऑप्शन डी। ओके साथियों, ऑप्शन डी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो है हमारा लिवर यानी यकृत। ओके साथियों, समझ में आया क्वेश्चन? पीनियल ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। एड्रिनल ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। समझ में आया? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं होती है? यकृत नहीं होती है, लिवर नहीं होती है। ओके साथियों, लगातार जुड़े रहना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है, तब सॉल्व करना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सेकंड। चले देखिए आगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। पीयूष ग्रंथि कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि नहीं कहा जाता है साथियों। थायराइड या अबटू ग्रंथि? साथियों, ये तो उसके अंदर आती हैं ग्रंथियां। यकृत ग्रंथि? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या है? बहिनी ग्रंथि यानी डक्टलेस। साथियों, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, डक्टलेस होती हैं। यानी जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन है, वो डायरेक्ट आके ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। साथ में याद रखना है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, डक्टलेस।
तो डक्टलेस ग्लैंड किसे बोला जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस बोला जाता है। इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं कि उनके थ्रू आ रहा है हार्मोन्स, ऐसा नहीं है। हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है। तो याद रखना साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ओके साथियों, चलें देखिए क्वेश्चन तीसरा वो कंप्लीट हो गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है और देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी में सब कुछ करा चुका हूं कंप्लीट। आज महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर ध्यान देना है हमको और सॉल्व करना है। अपना ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है और क्वेश्चन लगाना है। टाइम कम है, महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं 30, उनको देखिए अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। भैया वो हमसे ये पूछ रहा है, हार्मोन्स भी निकालती है, एंजाइम्स भी निकालती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है? ये आंसर पूछा है हमसे। मानव शरीर में वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम्स भी निकालेगी, हार्मोन्स भी निकालेगी, यानी स्राव करेगी? कौन सी है? यकृत है क्या? लिवर है क्या? जी नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड है? जी नहीं, ये हार्मोन निकालती है। सलाइवरी ग्लैंड है? जी नहीं, लाल ग्रंथियां नहीं है। ऑप्शन बी, एंजाइम्स और हार्मोन दोनों निकालती है, पैंक्रियाज। ऑप्शन बी इसका सही है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। ओके साथियों, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों निकालती है वो है हमारी अग्नाशय, पैंक्रियाज। इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ओके साथियों, याद रखना है, मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। तो आंसर है हमारा पैंक्रियाज। आंसर है हमारा क्या? पैंक्रियाज। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का स्राव करेगी, दोनों निकालेगी। आंसर है हमारा बी, पैंक्रियाज। अग्नाशय जो कि पत्ती के समान संरचना होती है, अग्नाशय डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो ठीक है, 4th क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, पैंक्रियाज। इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ओके साथी, चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तब सॉल्व किया करो। जल्दबाजी नहीं दिखाना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हम एग्जाम के हॉल में बैठेंगे और एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम हमारा माइंड जो बहुत ही शांत होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा हमारा उस पर होना चाहिए। जो हमारा माइंड है जितना शांत रहेगा उतने अच्छा निर्णय लेता है, याद रखना है। ठीक है साथियों, तो सोच समझकर आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। समझना है क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कई बार हम जल्दबाजी में सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना साथी। देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित होता है? वही उसने हमसे ये पूछा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, सुनना ध्यान से, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो मस्तिष्क में मिलेगा? मतलब ये जो दिए हैं मस्तिष्क में पाए जाए, मस्तिष्क में मिले। ये दो ग्रंथियां दी हैं, मस्तिष्क में मिले दोनों। उसका कहना चाहिए कि दोनों मस्तिष्क में पाई जा रही हो। तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल मिलता है, हाइपोथैलेमस मिलता है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड साथियों, पिट्यूटरी मस्तिष्क में मिलती है, पैराथायरॉयड हमारी गले में मिलती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे मिलती है पैराथायरॉयड। ओके, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, सी थायराइड और पीनियल। साथियों थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है। मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, ऐसी होती है, तितली के समान होती है स्ट्रक्चर उसकी। ठीक है साथियों, थायराइड ग्रंथि की पीनियल ग्रंथि, बिल्कुल पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है साथियों। तो ऑप्शन सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि थायराइड गले में पाई जा रही है। उसने पूछा क्या है हमसे? उसने पूछा है ऐसा जोड़ा बताओ जो दोनों मस्तिष्क में मिल रही हो, दोनों ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जा रही हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और उसके बगल में ही हमारी
पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी? पीनियल। ऑप्शन डी सही है, दोनों मस्तिष्क में पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस पीनियल, हाइपोथैलेमस पीनियल और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये भी साथियों हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथि ये तीनों मस्तिष्क में पाई जाती है साथियों, ध्यान रखना है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। और पीनियल जो होती है साथियों ये कैसी होती है? बिल्कुल छोटी, मटर के समान दाना होता है मटर का, ऐसी दिखती है पीनियल ग्लैंड। ओके, आंसर है हमारा, दोनों मस्तिष्क में पाई जाएंगी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। आंसर डी है, फिफ्थ का आंसर डी है साथियों। ओके, समझ में आ रहा है? एक लाइन क्लियर चलने है, अच्छे से समझना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है। चलें क्वेश्चन छठवां देखते हैं अपन। क्वेश्चन छठवां देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। भाई मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, एक्रोक्राइन पसीना ग्रंथि, एवेनर ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, एक्रो एंड पसीना ग्रंथि, ये पसीना ग्रंथि ये भी नहीं है, एवेनर ग्रंथि ये भी नहीं है। मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो थ्योरी में लिखवाए थे, आपको जो थ्योरी मैंने हार्मोन्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की आपको कराई थी साथियों, उसमें मैंने इंपोर्टेंट लाइनें ली थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी साथियों, वो उसका आंसर है पीनियल ग्रंथि। उसका आंसर है हमारा पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि आंसर सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। ओके साथियों, समझ में आया? चलें क्वेश्चन छठवां कंप्लीट हुआ, देख लिया कंप्लीट। चलो क्वेश्चन सातवां, हाँ भैया देखिए क्वेश्चन सातवां, शरीर की स्लीप वेक साइकिल। स्लीप यानी सोना, स्लीप यानी सोना, शरीर की स्लीप वेक स्लीप साइकिल किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? यानी सीधी सीधी पूछा है वो कि सोना और जागना किस पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बताया था साथियों। कौन सा हार्मोन है हमारा? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है हमारा? मेलेटोनिन। तो साथियों प्रोलैक्टिन ये तो दुग्ध निर्माण को करता है, ये गलत है। प्रोजेस्टेरोन ये गर्भावस्था को बना के रखता है, गर्भधारण को बना के रखता है प्रोजेस्टेरोन, ये मैंने आपको बताया था। कॉर्टिसोल ये भी नहीं है। आंसर डी है हमारा सही, आंसर डी है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन शरीर में स्लीप वे साइकिल किस हार्मोन द्वारा, हमारे सोने और जागने को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? वो है हमारा मेलाटोनिन। जैसे एक घड़ी होती है, अलार्म सेट होता है, ऐसे ही मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमें स्लीप वे साइकिल किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? वो आंसर है हमारा मेलाटोनिन। आंसर है हमारा मेलाटोनिन। हमारे शरीर के अंदर जो सोने और जागने का क्रिया है वो मेलाटोनिन करती है। ठीक है साथियों, सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। साथियों ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, अच्छे से अच्छे एग्जामों में आए हुए हैं, आप किसी भी बुक को उठा के देख लें, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आठवां देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से और कमेंट में इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट में मुझे आंसर दें सभी लोग अच्छे से। इनमें से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूष या पश्च पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है, निकाला जाता है? साथियों ध्यान रखना है, कौन सा हार्मोन पश्च पिट्यूटरी द्वारा निकाला जाता है या बनाया जाता है? पश्च पीयूष भी बोलते हैं इसको, पीयूष, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखना है। ओके साथी, याद रखना है साथियों, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा है उसने। पश्च पिट्यूटरी द्वारा बनाया जाता हार्मोन कौन सा है? एफएसएच कौन निकालता है? अग्र निकालता है, आगे वाला भाग निकालता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके आगे वाला भाग एफएसएच को निकालता है, एलएच को निकालता है, एसीटीएच को निकालता है, जीएच को निकालता है। ये सभी आगे वाले भाग निकालते हैं साथियों, समझ रहे हो ना? ये अग्र पीयूष ग्रंथि निकालती है ये हार्मोनों को। कौन निकालती है? अग्र, ये कौन निकालती है? अग्र पीयूष ग्रंथि,
अग्रपीयूष, अग्रपीयूष ग्रंथि। ठीक है साथी, ओके। देखिए दोस्तों अच्छे से, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है पहले तो। एफएसएच बिल्कुल निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन आगे वाला भाग निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, नॉट पीछे वाला। इसने हमसे पीछे वाला पूछा है, आगे वाला भाग निकालता है एफएसएच को, एलएच को, एसीटीएच को, जीएच को। एफएसएच का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जीएच का क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एसीटीएच क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जीएच का क्या है? गोनेडो क्या अपना ग्रोथ हार्मोन। ये सभी मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ। इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म सब कुछ आपको लाइन टू लाइन मैंने आपको थ्योरी में बताया है। यहाँ हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छे से देखना है। इन सभी को मैंने आपको करा दिया था। ये अग्रभाग निकालता है, मैंने लिख दिया है अग्रपीयूष ग्रंथि इनको निकालती है। ठीक है, ओके। तो इनमें एक भी सही नहीं है, ए है आंसर, ई आंसर है, एक भी सही नहीं है। पश्चपीयूष ग्रंथि कौन से दो हार्मोन निकालती है साथियों? देखिए, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा? ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन दो हार्मोन निकालती है हमारी पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सी निकालती है? पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड। साथियों मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ओके। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि ये हार्मोन निकालती है, एडीएच, ऑक्सीटॉक्सिन। अब इसमें आंसर ही नहीं था हमारा, इसलिए हमने क्या लगाया? एक भी सही नहीं है, ओके। ये तो आगे वाला हिस्सा निकाल रहा था पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला हिस्सा ये निकाल रहा था, नॉट पीछे वाला। ठीक है, आई बात समझ में? समझे अच्छे से? ये देखिए पश्चपीयूष ग्रंथि का निकालती है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म अभी आएगा आगे, अभी और देख लो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। ऑक्सीटॉक्सिन, ये दो हार्मोन निकालता है पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, चलें क्वेश्चन 9वां। क्वेश्चन 9वां देखिए, मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है? यानी भैया मानव की वृद्धि यानी हमारी वृद्धि कौन सा हार्मोन कराता है साथियों? हमारे शरीर की हड्डियों की वृद्धि, मसल्स की वृद्धि कौन कराता है? कौन सा हार्मोन कराता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा भाग कराता है? उसने हमसे भाग पूछा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन कराता है? भाई थायराइड ग्रंथि तो कराती नहीं है और ना अग्नाशय ग्रंथि कराती है। पहली बात तो ऑप्शन ये देखना करो, ऑप्शन चारों को देख लो, अच्छे से पढ़ो पहले, कौन कराता है कौन नहीं कराता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि नहीं कराती है, अग्नाशय नहीं कराती है। अब बात आती है पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग। साथियों एक बात बताओ, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में अपने देखा था दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग दो हार्मोन निकाला था, दो हार्मोन निकाला था। कौन कौन से? एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। बोलो निकाल रहा था या नहीं निकाल रहा था? और इन दोनों में से कोई भी ग्रोथ नहीं कराता है मानव की। अब आता है पिट्यूटरी का अग्रभाग। अग्रभाग कौन कौन सा निकालता था? जीएच या एसटीएच। ठीक है, और कौन सा निकालता है हमारा? एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, ये अपन अभी पीछे पढ़े थे, अभी अपन ने पीछे पढ़ के आ रहे हैं सभी हार्मोन साथियों। प्रोलैक्टिन, पीआरएल, ये सभी हार्मोन अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो साथियों उसने हमसे क्या पूछा है? ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? तो आंसर है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग निकालता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? जीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ओके साथियों, जीएच। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग निकालता है ग्रोथ हार्मोन को, जिससे मानव की ग्रोथ होती है। ऑप्शन बी सही जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी सही जाएगा
आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, आगे वाले हिस्से से निकलता है ये सभी हार्मोन, और ये बच्चे से एडीएच और ऑक्सीटॉसिन निकलते हैं। ओके साथियों, देखिए अच्छा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ हमारा। देखिए अच्छे से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। ये देखिए क्वेश्चन 10वां देखिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस टाइम का पैटर्न चल रहा है, इसका जो व्यापम का है इस टाइम पे पैटर्न चल रहा है। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो, भर भर के क्वेश्चन दिए थे इसी टाइप्स के मैचिंग के। तो मैचिंग देखनी है हमको, ग्रोथ हार्मोन देखना है हमको, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो सभी सामने है आपके। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा, किसके द्वारा? अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित निम्नलिखित में हार्मोन को उनके संगत कार्यों के साथ मिलाइए। मतलब ये जोड़ा सामने दिया है, उनके सही कार्यों से हमको मिलाना है कि इनका काम क्या है, इन हार्मोनों का काम क्या है, उनसे मिलाना है। तो ग्रोथ हार्मोन हमने अभी बताया आपको क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन साथियों कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिवृक्क को उत्तेजित करता है? बिल्कुल नहीं करता है, ये नहीं होगा। इसको नंबर फर्स्ट दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 3 दे देंगे। गलती से स्लाइड में इसका वो हो नहीं पाया है, अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। गलती से इसका वो मिसप्रिंट हो गया है। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। ग्रोथ हार्मोन का हड्डियों और ऊतकों के विकास को उत्तेजित करता है। अभी मैंने आपको बताया मानव शरीर की ग्रोथ कराता है, यानी हड्डियों का विकास कराता है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। मतलब थर्ड, ए का थर्ड। देखिए अच्छे से लिख नहीं पाया है, टाइपिंग में गलत मिस्टेक हो गया है स्लाइड में, तो आप इधर देख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन हड्डियों और ऊतकों के विकास को उत्तेजित करता है। ए का थर्ड आंसर सही है। अब देखिए एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, एड्रीनोगोनिडोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका काम क्या है? बी का काम है कोर्टिसोल। याद रखिए कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिवृक्क को उत्तेजित करता है। जो कोर्टिसोल होता है उसको कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। कौन? ए हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है हमारी साथियों? आपने देखा होगा किडनी के ऊपर पाई जा रही है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, अच्छे समझना है आपको। किडनी के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है साथियों? किडनी के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? किडनी के ऊपर। तो साथियों एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिवृक्क को उत्तेजित करता है। ठीक है, अधिवृक्क को उत्तेजित करता है। इसके 2 पार्ट होते थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स भाग कोर्टिसोल को निकालता है। ओके ठीक है। अब ऑप्शन हमारा बचा है सी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है, ACTH, AGH। ठीक है ना, याद रखना है आपको। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका काम क्या होगा? ये देखिए थायराइड ग्रंथि को, आपको थायराइड आगे दिख रहा होगा। थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। भैया वो ये कहता है, सुनिए ध्यान से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहता है, थायराइड ग्रंथि से बोलता है कि चलिए आप अपने हार्मोन को निकालिए। और हार्मोन कौन कौन होते हैं थायराइड ग्रंथि के? हार्मोन कौन कौन से होते हैं थायराइड ग्रंथि के? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और अच्छे से देख लीजिए एक बार। T3, T4 और होता है कोर्टिसोल, सॉरी कोर्टिसोल नहीं, कैल्सिटोनिन। कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन निकालता है वो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो ये हार्मोन निकालती है। T3, T4 कैल्सिटोनिन। आपने देखा होगा, आपको कुछ बीमारी हो जाए माना कि, और आप डॉक्टर के पास गए, किसी MBBS के पास, किसी MD के पास, कि सर मुझे फीवर आ रहा है, जुकाम खांसी बुखार है, सर दर्द है, घबराहट सी होती है, ये सब लक्षण अपन ने बता दिए उसको, डॉक्टर को। तो उसने जांचें लिखी हैं और बोल रहे हैं, आपने बोला सर हमारे अंदर हमें बहुत गरम रहता है, महसूस होता है, मतलब थकान महसूस होती है। तो वो सबसे पहले T3, T4 की जांच लिखता है, TSH इसकी जांच लिखता है। अपन बोलते हैं यार इसने थायराइड की ग्लैंड की जांच क्यों लिख दी है? क्या डॉक्टर सटिया गया है, क्या हो गया है? नहीं,
डॉक्टर नहीं सटिया गया है साथियों। जो टीएसएच होता है, T3 T4 हार्मोन होते हैं, वो हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम सो रहे हैं, हमारे रक्तचाप करना, हमारे हार्ट बीट को चेक करना, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है ये हार्मोन, कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, मेटाबॉलिक रेट सही चल रही है या नहीं चल रही है। इसलिए जो डॉक्टर होता है वो इसकी जांच कराने के लिए बोलते हैं। ओके भाइयों, समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना है इसका आंसर। तो पहले का है थर्ड, दूसरे का है ऑप्शन बी का है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन बी का है फर्स्ट और ऑप्शन सी का है हमारा सेकंड। ए आंसर, ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को? ठीक है साथियों, पढ़िए क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये आएगा वर्ग 3 चयन परीक्षा में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफी टाइम ले लिया है इस क्वेश्चन ने अपना, क्योंकि मैंने आपको समझाया है पूरी डिटेल में। देखिए, समझिए क्वेश्चन को, ये देखिए ढंग से, इसको देखिए अच्छे से। नीचे कौन कौन सा हार्मोन निकालता है, क्या नहीं निकालता है, ठीक है। आई बात समझ? चलें, चलिए देख लीजिए अच्छे से। ये आ गया है, देखो हमारा क्वेश्चन, बोला था ना मैंने, अभी आया था। एडीएच का पूरा नाम क्या है? फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बड़े बड़े एग्जामों में, और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो यही क्वेश्चन आप सही करके आओगे अपने एग्जाम में। देखिए, एडीएच का पूरा नाम क्या है भाई, उसका नाम पूछा है पूरा। देखिए, A4 एंटी डाइफोर डाइल्यूटिक H4 हार्मोन, एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही सही है इसका। एसिडिक डाइल्यूटिक हार्मोन बिल्कुल नहीं होता है, गलत है ये। एसिडिक बिल्कुल रॉन्ग है ये, सफैयत ही गलत है ये, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन एडीएच का पूरा नाम है। एडीएच का पूरा नाम क्या है साथियों? एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये कौन निकालता है? बार बार बोल रहा हूं, पीयूष ग्रंथि निकालती है, पश्च पीयूष ग्रंथि निकालती है, पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। ओके, पोस्टियर पीछे वाला हिस्सा पीयूष ग्रंथि का, समझ में आया? चलो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित सबसे प्रचुर हार्मोन कौन सा है? अग्र पीयूष, उसने आगे का हिस्से पूछ लिया हमसे, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन निकालता है साथियों? सबसे प्रचुर हार्मोन। पहले तो मुझे ऑप्शन देखिए, अगर आप समझदार होंगे, अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे मेरी, तो आपको ये क्वेश्चन देख के आपको एक चीज याद आ रही होगी साथियों, और उसका है कैसे कि एलएच हार्मोन भी अग्रभाग निकालता है, एसीटीएच भी हार्मोन अग्रभाग निकालता है पीयूष ग्रंथि का साथियों, टीएसएच भी अग्रभाग निकालता है पीयूष ग्रंथि का, और जीएच हार्मोन भी अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित होते हैं। यानी सभी हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाले जाते हैं। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन दूसरा किया है, क्वेश्चन किया है उत्पादित सबसे प्रचुर हार्मोन, सबसे ज्यादा कौन निकलता है? देखिए, एलएच का काम कब होता है? फीमेल में ज्यादातर काम होता है जब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी समझ रहे हो, जब किसी लड़की पीरियड्स के दौरान 14 डेज यानी 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है, एलएच का पीक पर होता है एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। याद रखना, एसीटीएच इसका भी कम रोल होता है हमारी किडनी वगैरह पे। टीएसएच ये भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है साथियों, ये भी कम मात्रा में मतलब निकलता है हमारे शरीर के अंदर, इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनके काम बटे हुए हैं। लेकिन जीएच हार्मोन, जीएच ग्रोथ, अगर ये हार्मोन नहीं हुआ तो हमारे शरीर की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। ये सब हार्मोन किस काम के फिर? तो सबसे प्रचुर, सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन अग्रभाग से पीयूष ग्रंथि का, उसका आंसर है हमारा डी, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर साथियों, ऑप्शन डी सही है इसका आंसर, याद रखना है, ऑप्शन डी सही है। निकलते सभी हैं पर सबसे ज्यादा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो निकलता है वो है हमारा जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ओके साथियों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलो स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एक बात बताओ मुझे, जब मां एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म दे दिया उसने हॉस्पिटल में, उस दूध बनता है, बनाने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है? हमारा प्रोलैक्टिन।
PRL प्रोलैक्टिन बनाता है। और इसने पूछा है दूध निकालने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं है, बच्चे ने दूध फीडिंग किया, दूध पिया, और निकलने का काम कौन कर रहा है, निकलता कौन है उसका, कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन बिल्कुल नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं साथी, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो दूध निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, दूध निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ओके साथियों, और दूध बनाता कौन है, बनाता कौन है हमारा दूध, PRL प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये दूध बनाता है स्त्रियों के अंदर। ओके, और निकालता कौन है हमारा, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है साथियों, ये भी हमारा जो ऑक्सीटॉक्सिन है ये दूध निकालने में हेल्प कर रहा है, ये बनाने में हेल्प करता है, PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके साथियों, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, समझ में आया। ओके, क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। PRL ये बनाता है, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेदार है दूध निकलवाने के लिए स्तन ग्रंथियों से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 14, अब सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पर आए हुए क्वेश्चन है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, सबको पता है, अग्नाशय को बिल्कुल नहीं, हाइपोथैलेमस को तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी को एड्रिनल को, ऑप्शन सी पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को ही क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि साथियों, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस होती है। ओके, क्वेश्चन 15 पर आइए, क्वेश्चन 15 पर आइए। कौन सा तत्व थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड निकाल रही है, याद रखो। थायरॉक्सिन याद है या नहीं है, तो कौन सा तत्व थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए यानी बनाने के लिए आवश्यक है, सबसे ज्यादा थायरॉक्सिन आवश्यक कौन सा, इनमें से जो हमारा आवश्यक तत्व है जो थायरॉक्सिन को संश्लेषण करेगा, हेल्प करेगा थायरॉक्सिन बनने के लिए। मैग्नीज बिल्कुल नहीं, मैग्नीज नहीं होता है। आयोडीन, आयरन, जिंक, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन। ओके साथियों, आयोडीन कौन सा तत्व थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, आंसर बी है हमारा आयोडीन। ओके, आयोडीन आंसर 15वें क्वेश्चन का। ये देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा ये हार्मोन बताइए जो थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड नहीं निकालती है। हार्मोनों का नाम, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, यानी 3 तो थायराइड ग्रंथि निकाल रही है, 3 हार्मोन तो निकाल रही है पर एक नहीं निकाल रही है। पहचानिए, मैंने आपको बताया था थायरॉक्सिन निकालती है, T3 T4, समझ में आया या नहीं है। कैल्सीटोनिन निकालती है, ये भी मैंने पिछली अभी क्वेश्चन बताया आपको। थायराइड ग्लैंड, ट्राइआइडो यानी T3 ये भी निकालती है, ट्राइआइडो थायरोनिन ये भी निकालती है। तो ये तीनों निकालती है, थायरॉक्सिन को भी निकालती है थायराइड ग्रंथि, कैल्सीटोनिन को भी निकालती है थायराइड ग्रंथि, और ट्राइआइडो थायरोनिन को भी निकालती है थायराइड ग्रंथि। कौन सा निकालती है, थाइमोसिन, थाइमोसिन को नहीं निकालती है थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, थाइमोसिन। थाइमोसिन को थायराइड ग्रंथि नहीं निकालती है। ओके साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थाइमोसिन को नहीं निकालती है, ठीक है। थाइमोसिन को निकालती है थाइमस ग्लैंड। ओके, आगे बताऊंगा थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ, अच्छे से देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17वां देखिए। एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर रोग अपन ने पढ़ा है। अब थायराइड ग्लैंड से होता है, ये तो पता ही है अपन को। ग्वाइटर रोग थायराइड में वृद्धि के कारण अत्यधिक स्राव से होता है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा आंसर ये, थायराइड में वृद्धि के कारण, जब थायराइड में वृद्धि हो जाती है, ग्वाइटर रोग कब हो जाता है,
गोइटर रोग कब होता है? गोइटर रोग तब होता है जब थायराइड ग्लैंड अत्यधिक वृद्धि हो जाती है थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, तो किसके श्राप से होता है? थायराइड ग्रंथि के श्राप से होता है। आंसर ए है इसका। थायराइड ग्रंथि के अधिक श्राप से हमको गोइटर रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि अधिक बढ़ने लगती है, थायराइड ग्रंथि, तो याद रखना है हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के कारण या अधिक श्राप के कारण क्या हो जाता है? गोइटर रोग हो जाता है, याद रखना है। अत्यधिक मात्रा बढ़ने लगती है, थायरॉक्सिन अधिक निकलने लगता है, तो जिससे हमारे गोइटर रोग हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गोइटर रोग हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि में ही वृद्धि होती है। ठीक है, मानव शरीर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है कई बार, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। मानव शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच हार्मोन की क्रिया क्या है? मानव शरीर में पैराथायरॉयड की क्रिया क्या है? रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है, यानी सोडियम को बढ़ाएगा। हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का स्तर कम करता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, गलत है ये ऑप्शन। रक्त में सोडियम के स्तर को बढ़ाता है, सोडियम की, अगर हमसे पीटीएच हार्मोन के बारे में पूछा, पीटीएच हार्मोन के बारे में पूछा और कहीं हमको सोडियम दिख जाए, तुरंत गलत करना पड़ता है ऑप्शन। सोडियम का स्तर कम करता है? बिल्कुल नहीं करता, सोडियम की बात ही नहीं होनी है इसमें। सोडियम का स्तर यहाँ अधिक होता है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन दोनों गलत है। ऑप्शन सी देखिए, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम करता है क्या? ये सही है, कैल्शियम की बात हो रही है, ये बिल्कुल राइट बात है। पीटीएच हार्मोन कैल्शियम पे ही काम करता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्तर कम करता है ये नहीं, स्तर बढ़ाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही है। रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम का स्तर क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन डी आंसर सही है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है। पीटीएच हार्मोन की क्रिया क्या करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन ए क्या नाम है, क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन प्यूबर्टी तक सक्रिय रहती है? यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी यानी कब? 13-14 साल होती है जो हमारी प्यूबर्टी की एज होती है। प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? 12 से 16 के बीच में होती है। कितनी? प्यूबर्टी की जो एज होती है 12 से 16, 12 से 16 वर्ष के बीच, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। चालू हो जाती है हमारी प्यूबर्टी, यहां से प्यूबर्टी चालू हो जाती है। ठीक है, सक्रिय रहती है। पीनियल ग्रंथि बिल्कुल नहीं, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। साथियों ये आंसर नहीं है। आप ये हमारे प्यूबर्टी तक रहेंगी तो फिर आगे कैसे काम चलेगा भैया? प्यूबर्टी मतलब इतना सक्रिय रहती है, तो थाइमस ग्रंथि इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है? वो है थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, थाइमस जो ग्रंथि होती है वो घटती जाती है, डाउन होती जाती है, खत्म होती जाती है, थाइमस ग्रंथि। ओके साथियों, जो कौन सा हार्मोन निकालती है? थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन क्या करती है? डब्ल्यूबीसी को, जो हमारे संक्रमण को बचाते हैं हमारे, ठीक है, याद रखना है, और टी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं। थाइमस ग्रंथि जो थाइमोसिन निकालता है वो। ठीक है, तो याद रखना है जो प्यूबर्टी तक सक्रिय रहती है वो है हमारी थाइमस ग्रंथि। ओके, 12 से 16 वर्ष हमारी प्यूबर्टी की एज होती है। ऑलरेडी सारी बातें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, आप थ्योरी जाके पढ़ें। जो हमने हार्मोन्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की जो हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया है, आप पूरी पिछली थ्योरी देखिए। हमारे 2 पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, आप उनको अच्छे से देखें, समझें और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मनुष्य के किस अंग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं? लैंगरहैंस, मनुष्य के किस अंग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं? मस्तिष्क में? बिल्कुल नहीं। यकृत में? बिल्कुल नहीं। पित्ताशय में? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, अग्नाशय में। अग्नाशय में जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं ऊंचा होती हैं, वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाती हैं। और 3 प्रकार की कोशिका निकालती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और हमारी डेल्टा कोशिका। ठीक है, याद रखना है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर, अग्नाशय में पाई जाती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? भैया इंसुलिन हार्मोन, देखिए इंसुलिन हार्मोन का कौन उत्पादन करता है? कौन सी जो हमारी ग्रंथि है साथियों, वो इंसुलिन का उत्पादन करती है, यानी इंसुलिन बनाएगी। क्या अधिवृक्क है? बिल्कुल नहीं अधिवृक्क। क्या थाइमस है?
बिल्कुल नहीं है। क्या पैराथायरॉयड है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी अग्नाशय। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय करता है। ठीक है, ओके, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है अग्नाशय। आप देखिए अच्छे से, कौन सा हार्मोन शरीर के ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है? कौन सा हार्मोन शरीर के ग्लूकोज को शरीर में हमारे शरीर में ग्लूकोज को कम होने से बचाता है, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज को कम नहीं होने देता है, कम होने से बचाता है। वो ये बोल रहा है कम होने से बचाता है। ऑक्सीटॉक्सिन की तो बात ही नहीं मत करो, यहाँ तो ऑक्सीटॉक्सिन का कोई काम ही नहीं है साथियों। ग्लूकागॉन वैसोप्रेशन का भी काम नहीं है। या तो ग्लूकागॉन आंसर है या इंसुलिन है, तो आंसर है हमारा बी, ग्लूकागॉन। हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत कम होने से बचाता है, वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है वो शरीर में हमारे ग्लूकोज को कम होने से बचाता है, ग्लूकागॉन। अल्फा कोशिकाएं निकालती हैं। कौन सा कोशिका निकालती है? अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। बीटा सेल निकालती है इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल निकालती हैं। मैंने आपको बताया था ना, बीटा सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लैंगरेंस की द्वीप का 3 कोशिकाएं होती हैं, अभी मैंने पढ़ा था ना। तो कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है? आंसर है हमारा बी, ग्लूकागॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? पहले तो सोमैटोस्टैटिन निकालता कौन है? डेल्टा कोशिका निकालती है, ध्यान रखना है। ठीक है, डेल्टा कोशिकाएं निकालती है। कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं? डेल्टा कोशिकाएं। सोमैटिन क्या करता है? कौन निकालता है सोमैटिन? डेल्टा कोशिकाएं निकालती है सोमैटिन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को रोकता है। यहां पे रोकना लिखना था, स्लाइड में गलती हो गई है, रोकता है। दिख रहा है सभी को? साथियों देखिए, सोमैटोस्टैटिन का निकालता कौन है? सोमैटोस्टैटिन वो डेल्टा कोशिकाएं निकालती है, अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं, सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है साथियों? सोमैटोस्टैटिन का काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्रावन को रोकता है। या ऑप्शन बी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की रिहाई को उत्तेजित करता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, ग्लूकागॉन को रिलीज करके उत्तेजित करता है जबकि इंसुलिन को रिलीज करता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, ग्लूकोज को रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, इंसुलिन को रिलीज व उत्तेजित करता है, ए भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, याद रख लो अच्छे से। ऑप्शन फर्स्ट इसका ए आंसर सही है। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन का काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को रोकना, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को रोकता है सोमैटोस्टैटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। ये अग्नाशय के लैंगरेंस की जो धूप की कोशिकाएं होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन को निकालती हैं। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्रावन को रोकता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्रावन को रोकता है कौन? सोमैटोस्टैटिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन उसका क्वेश्चन 24, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला, सम्मानित किया था? मैंने आपको बताया था इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की खोज किसको नोबेल पुरस्कार से मिला था? मतलब खोज किसने की थी इंसुलिन की? फ्रेडरिक बेटिंग, ई अब्राम, या जेम्स कॉलिप, या विलियम ऑक्सकर? फ्रेडरिक बेटिंग जो नोबेल पुरस्कार मिला था हमारा, फ्रेडरिक बेटिंग को मिला था। किसको मिला था? फ्रेडरिक बेटिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फ्रेडरिक बेटिंग। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। फ्रेडरिक बेटिंग ने। इनको नोबेल पुरस्कार 1923 में मिला था। ठीक है, 1923 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1923 में खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी इंसुलिन की। ठीक है, समझ में आ रहा? 25, क्वेश्चन नंबर 25, अधिवृक्क।
एड्रिनल ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? एड्रिनल जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो क्या स्रावित करती है? थायरोक्सिन? बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोजन? बिल्कुल नहीं। कोर्टिसोल या थायराइड उत्तेजक हार्मोन? साथियों अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए अपन ने ऐसे। ऑप्शन सी कोर्टिसोल को स्रावित करती है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है और किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। और एड्रिनल ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं हमारे, कॉर्टेक्स और मेडुला। एक कॉर्टेक्स भाग निकालता है कॉर्टिसोल को, ठीक है, सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? कॉर्टिसोल करती है, कॉर्टिसोल को स्रावित करती है, कॉर्टिसोल को। ऑप्शन सी सही है। 25वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कॉर्टिसोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को, खिन्नस आ रही है उस पर, शर्मिंदा होता है, टेंशन होती है उसको, चिंतित होता है, ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो रही हैं तो साथियों कौन सा हार्मोन उसके शरीर को स्ट्रेस से निपटने के लिए मदद करता है? यानी उसके शरीर के अंदर स्ट्रेस है, दिमाग पर स्ट्रेस है, कौन सा हार्मोन उसे हेल्प करेगा? एस्ट्रोजन? भैया ये तो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन ऐसे कहाँ करेगा? ये सब थोड़ी करेगा। टेस्टोस्टेरोन? नहीं भाई, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन आंसर नहीं है। थायरोक्सिन? ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो थायराइड निकालता है। तो ये सब चीजें हमारा कौन करता है? एड्रिनलिन। कौन सा? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एड्रीनाइलिन हार्मोन, एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन। ओके, तो जब व्यक्ति को क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो कौन सा हार्मोन शरीर के स्ट्रेस से निपटने का काम करता है? एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रिनलिन। ओके, एड्रिनलिन हार्मोन सही है, ऑप्शन ए सही है 26 का आंसर। 27वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में, रक्त में, अब देखिए भैया क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त में सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी के स्तर को नियंत्रित करता है? यानी पोटेशियम और सोडियम, यानी भैया लवण बोले तो सॉल्ट्स, लवण, हिंदी में लवण, तो उसको हमारे शरीर में नियंत्रित कौन कर रहा है? नियंत्रित कौन करता है? ग्लाइकोजन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोर्टिसोल करता है क्या? बिल्कुल नहीं। फेरोमोन्स करता है? बिल्कुल नहीं। एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन। याद रख लो, रट लो इसको अच्छे से समझ के कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लवण को नियंत्रित करके रखता है। सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित करके रखेगा हमारे शरीर के अंदर एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम यानी लवण को हमारे शरीर में अंदर मेंटेन करके रखता है, ठीक है साथियों, नियंत्रित करके रखता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? एल्डोस्टेरोन। समझ में आया? क्वेश्चन 28। एस्ट्रोजन का मूल काम क्या है? एस्ट्रोजन जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता किसमें? फीमेल में, मैंने आपको बताया है फीमेल में निकलता है। इसका मूल काम क्या है? मुख्य काम क्या है इसका? मूड को संतुलित करना? भैया बिल्कुल नहीं, मूड तो कभी भी खराब हो जाता है, मूड को क्या संतुलित करना है? मूड का क्या है? मूड को थोड़ी संतुलित करेगा। मासिक धर्म को नियंत्रित करना यानी मेस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करना। जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेलों में, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं, पीरियड्स जो बोलते हैं हम, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 28 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है, याद रखना है। और गर्भावस्था को बनाए रखता है वो कौन सा हार्मोन है साथियों? वो कौन सा हार्मोन है हमारा? वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ओके, ठीक है, जो गर्भावस्था को बना के रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो एस्ट्रोजन का मूल काम क्या है? मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना यानी मेस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करना। और गर्भावस्था को बनाए के रखना कौन है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भावस्था को बना के रखता है, गर्भावस्था को बना के रखता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके,
चलें देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्वेश्चन पूछा है कई बार। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या रिलैक्सिन? साथियों ऑप्शन ए सही है इसका, प्रोजेस्टेरोन। तो साथियों जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ओके साथियों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, समझ में आया? एस्ट्रोजन ये फीमेल का होता है, रिलैक्सिन ये फीमेल का होता है। मैंने आपको बताया था काम क्या होता है रिलैक्सिन का। गर्भाशय को जो होता है, यूट्रस जो होता है, वो बच्चे जन्म लेता है तब उसको चौड़ा करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? दाढ़ी मूंछ का आना मेल के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए थे। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर सही है। 29 कंप्लीट हो गए हमारे। लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्लाइड का, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कौन सा हार्मोन वृषण यानी टेस्टिस से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन है जो टेस्टिस से स्रावित होता है यानी टेस्टिस उसको निकालता है? कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन है, ये तो थायराइड ग्रंथि निकालती है। इंसुलिन है, ये तो बीटा कोशिका निकालती है अग्नाशय की। एस्ट्रोजन है, ये फीमेल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए सही है इसका। कौन सा हार्मोन पुरुष, कौन सा हार्मोन वृषण या टेस्टिस से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो वृषण से स्रावित होता है, टेस्टिस से स्रावित होता है। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन को लेवल को देखा जाता है हमारे शरीर में, टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। कई बार हमें पता होता है बहुत से लोगों की दाढ़ी मूंछ नहीं आ पाती है, बहुत से लोगों की आवाज बहुत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। ठीक है साथियों, तो जो टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, टेस्टोस्टेरोन को निकालता है जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कैरेक्टर होते हैं। साथियों आज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, हार्मोन्स के, और मैं इन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा आप हमारी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को पूरा पढ़कर आएँ। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ये तो 30 क्वेश्चन है, आप अगर 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वो भी हमारी थ्योरी से कवर होंगे। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आए हुए क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, रेलवे, व्यापम, एसएससी सब में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की बुक उठा कर देख लीजिए। तो साथियों याद रखना है, लगातार मेहनत करते रहें, लगातार अच्छे से पढ़ते रहें, टाइम शेड्यूल बनाएं अपनी पढ़ाई का और मेहनत करें अपने माता पिता के लिए जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। उनका सपना है कि हमारा बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब ले ले। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, लगातार मेहनत करते रहें जिससे आप सिलेक्ट हो सकें। और जो अभी रिसेंटली एग्जाम आने वाला है वर्ग 3 चयन परीक्षा का, उनसे तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप एक क्लास जरूर लें जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्या पता आपको क्वेश्चन टकरा जाए आपके एग्जाम में। तो साथियों याद रखना है आप सभी को कि हमारा चैनल जो एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के नाम से है, आप सभी इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। अभी इंग्लिश की भी क्लास कुछ दिनों से हमारे यहाँ चालू हो गई हैं जो आपको किरण मैम पढ़ा रही हैं। आपको इंग्लिश भी बहुत 0 लेवल से एडवांस तक पढ़ाएंगी। विश्वास रखें आप हमारे चैनल पर, आपको इंग्लिश का बिल्कुल 0 से पढ़ाई जाएगी और एडवांस लेवल की पढ़ाई जाएगी। आप कोई भी बुक उठाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये मैं विश्वास से बोल सकता हूँ। बस आप जुड़े रहें हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में और जल्द से जल्द आपको हमारी टीम आती जाएगी और आपसे मिलेगी भी। तो साथियों आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ कि मेहनत करें तभी हमको सफलता मिलेगी। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है।